आज भी है हमारे गांव में, हमारे रिश्ते में चाची लगती हैं, वो टिकैत नगर की हैं, तो लोग नगरहा घर नगरहा चाची नगरहा होता नहीं। तो जो जहां का होता है उनकी एक पदवी पड़ जाती है, नगरहा दरियाबादी बदौलिहा, ऐसे पदवी पड़। आपके गांव में है कोई कि नहीं? जमुना पूरब की हो गई तो कहीं विभिन्न। तो ये पदवी है, उपाधि है। तो ये दशरथ रानियों की उपाधि है, ये नाम। वो कौशल देश की है, कौशल्या उनको देश की है, उन्हें कैकेयी कहा गया। वो सौमित्र देश की है, इसलिए उन्हें सुमित्रा कहा गया। ये नाम नहीं है। तो इनका नाम क्या है? तीनों रानियों को जब ये नाम नहीं, पदवी तो नाम भी तो होना चाहिए। तो बंधु, कौशल्या का नाम है कांतिमती, कौशल्या का नाम है कांतिमती, और सुमित्रा का नाम है गुणवती। सुमित्रा चौकी बहुत अच्छी पूर्ति थी, चौके चार सुमित्रा पूरी, इसलिए उसका नाम था गुणवती। और कैकेयी का नाम है प्रियंवदा। ये महाराज दशरथ की तीनों रानियों का नाम है। और महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के समेत में अयोध्या में राज कर रहे हैं। महान राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है, और समस्या यह है कि महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं, कोई संतान। एक बार इस बात की चिंता हो गई महाराज दशरथ को। बाबा तुलसी में लिखा है, ने कहा पार्वती, एक बार राजा दशरथ को ये ग्लानि हुई, ये चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। पार्वती ने कहा बाबा यहां पर कथा थोड़ा हमको गड़बड़ लग रही है। शिव जी ने कहा क्या हुआ? कहा आपने कहा है कि एक बार भूपत मन माही, ओ भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार क्यों लगा दिया? एक बार क्यों लगाया? अरे जिस आदमी के पुत्र नहीं, एक चिंता बनी रहती है, ग्लानि बनी रहती है। यहां पर आपने एक बार क्यों कहा? शिव जी ने कहा देवी पार्वती बड़ी चतुर हो कथा सुनने में, ऐसे ही कह कथा के रहस्य को तुम जान लेती हो। कहा बाबा का सुनो सुनो, यहां पर एक बार क्यों कहा गया? सुनो, देवराज इंद्र और राजा दशरथ में बड़ी मित्रता थी। जब दैत्यों से युद्ध होता था तो देवराज इंद्र राजा दशरथ को अपनी सहायता के लिए बुला लेते थे, और देवताओं की तरफ से देवराज इंद्र की तरफ से राजा दशरथ युद्ध में जाते थे। इंद्र की बड़ी मित्रता थी, और जब राजा दशरथ इंद्र के यहां पहुंचते थे, राजा दशरथ अपना इंद्रासन खाली कर देते थे और अपने इंद्रासन पर अपने आसन उठ करके चले आते थे, को पानी से धुलवाते थे, उसको शुद्ध कराते थे। ये बात दशरथ जी नहीं जान पाए। एक दिन देव ऋषि नारद को ये बात का पता चल गया कि जिस आसन पर देवराज इन दशरथ को बिठाते हैं, आने के बाद उस आसन को पुनः शुद्ध किया जाता है। तो नारद जी के बाद कहां हजम हो जाए? नारद जी के दशरथ जी के यहां का राजन महाराज दशरथ आम से देवराज इंद्र की मित्रता तो बड़ी है, लेकिन सब दिखावे की है। ये दिखावे का प्रेम है। का क्यों? का आपके जाने पर आपको अपना आसन खाली कर देते हैं, लेकिन जब आप चले आते तो आसन को फिर जल से शुद्ध किया जाता है। बताओ आपके बैठने से आसन अशुद्ध क्यों हो जाता है? का सच? नारद ने कहा हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा अब की बार देखेंगे। 2-4 दिन के बाद राजा दशरथ गए इंद्र
के यहाँ इंद्र ने अपना आसन खाली कर दिया और उस आसन पर राजा दशरथ को बिठाया। दशरथ थोड़ी देर बैठे, हाल चाल हुआ और फिर विदा लेकर के दशरथ जी उठ करके चले। लेकिन चले और थोड़ी दूर चलकर के छुप करके देखने लगे कि देखें होता क्या है, देखें क्या हो रहा है। तब देखा कि जिस आसन पर बैठे बस दशरथ पहुंच गए। कहा ये बताओ देवराज इंद्र, आखिर हमारे में क्या है, हमारे बैठने से आसन अशुद्ध क्यों हो जाता है, क्यों हमारे आसन को शुद्ध किया जाता है। इंद्र ने कहा राजन, हम सोच रहे थे बात आपको पता न चले, लेकिन जब आपने देख ही लिया है तो सुनो, मैं बता रहा हूं। आपके कोई संतान नहीं है और जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होता है वो व्यक्ति पापी माना जाता है और उसके बैठने से आसन अशुद्ध हो जाता है। और इसीलिए आपके बैठने के बाद आसन को शुद्ध कराया जाता है, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं, कोई वंश नहीं है, आपके बैठने से आसन अशुद्ध हो जाता है। और जब इस बात को राजा दशरथ ने सुना, तो उनको बहुत चिंता हुई, बहुत चिंता हुई। इसीलिए कहा एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, गलान मोरे सुतराही, गलान मोरे। एक कारण और बताता हूं, देखो। एक बार महाराज दशरथ अपने गुरुमा यहाँ, गुरु जी के एक छोटा सा बेटा था, गुरु जी थे नहीं, उनकी गुरबानी अरुंधति थी। वो बालक रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। गुरुमाता दूध पिला रही थी, वो दूध भी नहीं पी रहा था, झुला रही, रोता जा रहा था। दशरथ जी पहुंचे, कहा गुरुमाता ये आपका बालक चुप क्यों नहीं हो रहा है, ये रोता क्यों जा रहा है। अरुंधति ने कहा, गुरु ने कहा महाराज दशरथ ये रो रो करके हमसे कहता कि ऐ मां, हमारे पिताजी तो महाराज दशरथ हैं, लेकिन मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, क्योंकि महाराज दशरथ तो निर्वंशी हैं, उनके कोई वंश नहीं है। तो इस बात को जब दशरथ ने सुना, उन्हें बहुत ग्लानि हुई, बहुत ग्लानि। एक बार भूपत मन माही, एक बार गलान सुतराही, गलान मोरे। एक बार राजा दशरथ ने उस स्वप्न में देखा कि हम बासी भोजन कर रहे हैं। अगर ये सपना दिखाई पड़े तो ये सपने का फल अच्छा नहीं होता है। दशरथ जी को स्वप्न में आया कि हम बासी भोजन कर रहे हैं। सवेरा हुआ, महाराज दशरथ गुरुदेव के द्वार पर पहुंचे, वशिष्ठ जी के द्वार पर पहुंचे, कहा गुरुदेव आज मैंने रात में ऐसा सपना देखा है, गुरुदेव इसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा। गुरुदेव ने कहा राजन चिंता मत करो, कोई बुरा परिणाम नहीं हो। उत्तर दिशा को शिकार, पूरब चले जाना, पश्चिम चले जाना, दक्षिण चले जाना, लेकिन उत्तर को कभी शिकार खेलने मत जाना, बाकी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद महाराज दशरथ कभी उत्तर दिशा को शिकार खेलने नहीं गए। एक दिन घोड़े पर बैठ करके साथ में सेना लेकर के महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले दक्षिण दिशा को। दक्षिण दिशा को निकले, एक जंगल में पहुंचे, तो जंगल में एक मृगा का पीछा किया, हिरन भागने लगा और दशरथ जी घोड़े से उसके पीछे पीछे लगे, सेना भी साथ में। भागते भागते वो मृगा दक्षिण से पूरब पहुंचा और पूरब से वो उत्तर पहुंच गया। सारी सेना छूट गई महाराज दशरथ की। उत्तर पहुंचा और हिरन उसी में विलुप्त हो गया। अब महाराज दशरथ की सेना छूट गई।
घोड़ा मारे प्यासों के गिरा मर गया। दशरथ जी भी पानी के लिए तरस रहे, पानी है नहीं। दशरथ जी पानी की खोज जंगल में जा रहे हैं, तभी उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर यानी बड़ा तालाब के किनारे महाराज दशरथ पहुंचे। इतने प्यासे थे कि तुरंत पानी पिया। पानी पी करके प्यास बुझाई। प्यास जब बुझी, थोड़ा शांति मिली, तो दशरथ जी की नजर पड़ी बीच तालाब में एक सुंदर फूल लगा हुआ है। एक फूल केवल, तालाब में एक फूल लगा है, बड़ा सुंदर फूल है। महाराज दशरथ ने सोचा ये फूल बहुत सुंदर है, ऐसा फूल, इस फूल को तोड़ करके हम अपनी अयोध्या को ले चलेंगे, इस फूल को अपनी महारानियों को दिखाएंगे। ऐसा सुंदर फूल आज तक हमने जीवन में। महाराज दशरथ ने अपने तर्कस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया। महाराज दशरथ के पास ऐसे ऐसे बाण थे कि लक्ष्य को लेकर वापस आ जाते थे। बाण छोड़े, लेकिन जब महाराज दशरथ का बाण फूल के पास में जाए तो फूल जल में डूब जाता था, और जब बाण वापस चला आए फूल फिर ऊपर निकल आता था। परेशान हो गए महाराज दशरथ। तो बाण सरासर दशरथ छोड़े, फूल तो जल में डोले, और व्याकुल हो गए अवध नृपत तब फूल से बोले। क्या बोले? इस कथानक को हमारे गुरुदेव श्री गुरु प्रसाद यादव जी ने एक गीत का रूप दिया है। आइए अब वही शब्दों में आपको बताएं। महाराज दशरथ ने फूल से कहा कि फूल तुम्हें भेजा है किसने, तुम्हारे समान मैंने दूसरा फूल नहीं धरती पर देखा, बताओ तुम हो कौन? फूल तुम्हें भेजा है किसने, तुम सा धरा पर और न दो। फूल तुम्हें भेजा है किसने, तुम सा धरा
जग में उत्तम कुल रघुवंशी है। धरती पूर्ण जग में उत्तम कुल रघुवंशी है। दान पूर्ण जग में दानी धरती पूर्ण जग में उत्तम जग में उत्तम कुल रघुवंशी है। फिर भी पास तेरे नाम, फिर भी पास तेरे नाम, लोग तू निर्वंशी है। फिर भी पास तेरे नाम, लोग तू निर्वंशी है। निर्वंशियों के यहाँ नहीं जाता हूँ। और ये वचन भूल नहीं कहा राजन को निर्वंशी। सुना इस तरह वचन भूल के बहुत बड़ा दुख भार हुआ, बहुत बड़ा दुख भार हुआ, बहुत बड़ा दुख भार हुआ। धरती से आकाश तलक वचन बड़ा गुलजार हुआ, वचन बड़ा गुलजार हुआ, वचन बड़ा गुलजार हुआ। किस्मत को ये लगता है कि आगे पीछे दाएं बाएं एक ही शब्द कोई कह रहा है, राजन तुम निर्वंशी हो, राजन तुम निर्वंशी हो। और पापी निर्वंशी शब्द कहते ही प्रशंसी है। पापी निर्वंशी शब्द कहते कोई नहीं है। फिर भी पास आओ क्योंकि तू निर्वंशी है। फिर भी पास तेरे नाम, क्योंकि तू निर्वंशी है। फिर भी पास तेरे नाम। महाराज बहुत व्याकुल हो गए। जब हुए तो बोलने का शोर आ जाता। राम से भूल कहा जब कुर्बान हो जाओगे, कुर्बान हो जाओगे। मुझे दे सभी गम मुझे देने वाले कोई नहीं है। सच में तो भर कोई। और यज्ञ का पुरोहित तुम्हें श्रृंगी ऋषि को बनाना होगा। के फल से यज्ञ के फल स्वरूप के फल से यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें 4 पुत्र होंगे। बुलाया गया श्रृंगी ऋषि यज्ञ गया। श्रृंगी ऋषि यज्ञ प्रारंभ हो गई। ये प्रारंभ हो गई, यज्ञ प्रारंभ हुई। और जब आहुतियां पड़ने लगी तो भगत सहित मुने आहुत दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु का पक्ष ले लिया और अग्निदेव अदृश्य हो परमानंद मगन नप हर्ष हृदय समान। गुरुदेव ने कहा राजन ले जाओ, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दो। दशरथ जी लेकर गए। कौशल्या कहां, अब खीर का बंटवारा होने लगा। देखिए खीर का बंटवारा होते से हर रामायण ने अपनी अपनी तरह से लिखा है। कोई कैसे, किसी रामायण में कैसे लिखा, किसी रामायण में लिखा है तो खीर रखी हुई थी। एक गिद्धि आई और खीर में वो पंजे में भरकर उड़ गई। उड़ी जा रही थी तो माता अंजना भगवान से तपस्या
कर रही थी, उसके हाथ से खीर छूट गई, अंजना के हाथ में पड़ी। अंजना ने समझा कि भगवान का प्रसाद है, उसे ग्रहण कर लिया। और तो अंजना को एक पुत्र हुआ जिसका नाम हनुमान हुआ। कोई रावण कहती है कि खीर रखी हुई थी, रावण ने अपनी मां से कहा, मां इस खीर को जो दशरथ की रानियां खा लेंगी, उनके पुत्र होगा, वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए ऐसा को खीर खाने न पाए। तो उसकी मां बिल्ली बनकर गई खीर खाने के लिए। एक मुंह खीर खाया था, लोगों ने दौड़ा दिया, भगा दिया उसको, लेकिन एक मुंह खा चुकी थी, इसलिए उसी खीर के फलस्वरूप लंका में विभीषण का जन्म हुआ। खैर, अभी अपने अपनी रामायणों का मत है, लेकिन रामचरितमानस कैसे खीर का बंटवारा लिखती है, आइए मैं मानस के आधार पर आपको बंटवारा होता। रानियां आ गई, महाराज दशरथ ने खीर के 2 भाग किया, खीर का 2 हिस्सा कर दिया। आधा हिस्सा किसको दिया? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, और जो आधा बचा उभय भाग आधे करीना, जो बचा 2 भाग कर लिया। अब एक भाग क्या किया? कैकेयी का नृपसोदय, कैकेयी को दे दिया, बचा और रहे वो उभय भाग। फिर 2 भाग किया खीर का। अब रानी एक बच्ची, खीर का 2 भाग हो गया। महाराज दशरथ ने एक भाग कैकेयी के हाथ में रखा, एक कौशल्या के हाथ में रखा। तो कैकेयी कौशल्या कैकेयी, तब दोनों रानियों ने दीन सुमित्र ही मन। खीर का एक भाग कौशल्या ने अपने हाथ से सुमित्रा को दिया, एक भाग कैकेयी ने अपने हाथ से दिया। सुमित्रा ने कहा, बहन कैकेयी, बहन कौशल्या, अगर भगवान ने हमें 2 पुत्र दिया तो मैं वचन देती हूं, एक पुत्र मैं आपकी पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इस प्रकार से रानियों ने खीर ग्रहण किया। तीनों रानियां गर्भवती हो आए। यही विधि गर्भ सहित, सहित सब नारी, हरि हरस हरस सब भारी। सारी रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय आया। देखिए, जब हम संकेत करेंगे तब ये गोला तमाशा लगाना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। थोड़े फूल दूंगे तो आग रखा सकते। और एदलीप यहाँ तुम कुछ फूल तोड़ करके यहाँ रख दो, भगवान का सिंहासन थाली, फूल भगवान को छोड़ देगा, डाल देगा। जब हम बताएंगे तब, अभी नहीं। इस थाली में सिंहासन थाली रखो, फूल वहीं पर रख दो, जब हम बताएंगे, अभी नहीं। इस प्रकार से बस अब बैठो अपनी जगह पर। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। है फूल। धीरे धीरे समय आया, चैत का। अरे यहाँ आप ही ना मत लगाओ, क्यों उसके चरने पड़े। हाँ, उनका नाम है लफड़ा, तो लफड़ा तो करेंगे। चैत का महीना आया, महीना तिथि नवमी, तिथि नवमी दिन के 12 बजे जब भगवान के प्राकट्य का समय आया, सारे देवता अप्रत्यक्ष रूप से आ गए महाराज दशरथ के महल को।
और शेर सारे देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। काय चले महादेव ले ले फूलन के हार रे, आए रामा नागरिया देव चले चले ले ले फूलन के हार रे, आए रामा नागरिया कर पहुँचे निज, तब जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। माता कौशल्या के सामने एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ और ज्योतिपुंज में भगवान का प्राकट्य हो गया। भय प्रकट दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट दयाला देखा अद्भुत रूप, अद्भुत स्वरूप, चार भुजाएं बनमाला धारण किए हैं, शंख चक्र पदुम गदा धारण किए हैं। ऐसे रूप को देखा कौशल्या ने। भगवान ने कहा, माता मैंने तुम्हारा पुत्र बनने के लिए वचन दिया था, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया हूं। अगर पुत्र बनना है तो सुघर ललना खेलो मोर अंगना, सुघर बनो ललना खेलो मोर अंगना, सुघर बनो ललना खेलो मोर अंगना, खेलो मोर अंगना, खेलो मोर सुघर बनो
तुम्हें हमने सुना तुम्हें जग का चलावत, हमने सुना तुम्हें जग का चलावत। हमने सुना है तुम्हारी कृपा से संसार चल रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा। हमने सुना तुम्हें लेकिन यहाँ अरे अंगुली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना, सुधरे बनो ललना, चलो मोरे अंगना सुधरे बनो, चलो मोरे अंगना, चलो मोरे अंगना, चलो मोरे ललना। कि हमने सुना तुम जग का नचावत, जग का नचावत, हमने सुना तुम जग का नचावत। दारू जो जिसकी नाई सबही नचावत, राम गोसाई में जानती हूँ। हमने जग का नचावत, हमने सुना तुम जग का नचावत। अरे अंगना में मेरे चलो मोरे अंगना बनो ललना, मोरे अंगना सुधरे बनो ललना, चलो मोरे अंगना, मोरे अंगना, चलो मोरे अंगना, चलो मोरे अंगना, चलो मोरे अंगना, चलो मोरे अंगना सुधरे बनो ललना, चलो मोरे अंगना, चलो मोरे अंगना। कौशल्या ने कहा, अरे डॉक्टर साहब कुछ होश सुन लो, बहुत पैसा चक्कर बना पड़ो, जीता जो दिए दे दे। जब कौशल्या ने कहा नाना बनो, ऐसे कहा, भगवान ने कहा ठीक है भैया, और भगवान छोटे से बन गए। कहा भैया आप ठीक है? तो कहा नहीं ऐसे नहीं, रोना। तो भगवान ने कहा भैया हम तो रोना जानते नहीं हो, रुलाना जानते हैं। और जैसे भगवान रोने लगे, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, वो संभ्रम चली आई सब रानी। आई रानिया तू हर्षित जहाँ तहाँ धारी दासी, वो आनंद मगन सगल गुणवान। दशरथ पुत्र जन्म सुनताना, वो मानहु ब्रह्मानंद समाना। दासियां आ गई, छोटे से राम को देखा, सब नाचने लगी, गाने लगी। कोई बधाई बजा रहा है, कोई बधाई दे रहा है, और कोई बधाई बांट रहा है। सब नाचने लगी और गाने लगी कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया
इस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही है अयोध्या में, निछावर दी जा रही है, बधाइयां बजाई जा रही हैं कि जन्म लियो रघुरैया अवध मां बाजे बधाई।
आज की कथा कुछ नाम बोले तब यजमान लोग अपनी अपनी आरती तैयार करें। हेलो सभी माताओं भाइयों से निवेदन है कि आप यथा एक बार प्रेम से राघवेंद्र हे उतारा हे सखी हो उतारा हे सखी अपने राम जी की आरती उतारा है 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 सखी उतारा है सखी हो भारत भारत भगवान
राम बबुआ सुमित्रा कौशल्या के राम बबुआ सीता के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के शत्रुघ्न सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के शत्रुघ्न सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के शत्रुघ्न कैकेयी के भारत भुवन सखी कैकेयी के भारत भुवन सखी बरुआ राम जी की अपने राम जी की आरती उतारा है सखी अपने राम जी की आरती उतारा है सखी उतारा है सखी हो उतारा है सखी उतारा है सखी उतारा है सखी अपने राम जी की आरती उतारा है सखी अपने राम जी की आरती उतारा है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग शत्रुघ्न कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग शत्रुघ्न कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग शत्रुघ्न कौन रंग भरत भुवन राम जी की आरती सखी अपना राम जी की आरती उतारा है उतारा है सखी हो उतारा है सखी उतारा है सखी हो उतारा है सखी अपने राम जी की आरती उतारा है सखी अपने राम जी की आरती उतारा है सखी अपने राम
है।